तो निफ्टी का जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में मैंने जब 24,070 जो कि आपका यहाँ कहीं बैठता है, आपको दिखाता हूँ। ये आपका, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियस पॉइंट था। अब उसके नीचे क्लोज आ गया, मीन्स इंट्राडे में ही क्लोज आ गया, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि एक शॉर्ट टर्म में जो पॉजिटिव हुआ था, देखो मिड निफ्टी के किसी भी स्क्रिप्ट या इंडेक्स के तीन ट्रेंड होते हैं। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, एक मीडियम टर्म ट्रेंड होता है, और एक आपका शॉर्टर टर्म ट्रेंड होता है, ठीक है। निफ्टी का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है ना। करंटली निफ्टी करेक्शन वे में यस करेक्ट कर सर। रहा है। लॉन्ग टर्म तो, लॉन्ग टर्म निफ्टी क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म जब पॉजिटिव होता है तो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर दो वेव होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, ठीक है। तो निफ्टी फिलहाल नेगेटिव वेव में। एंड लॉन्ग टर्म की जो नेगेटिव वेव होती है, लॉन्ग टर्म की जो नेगेटिव वेव है, ठीक है, वो मीडियम टर्म का ट्रेंड कहलाती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म की जो वेव है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मीडियम टर्म का ट्रेंड कहलाती है, वो स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड होता है। तो निफ्टी का अगर मीडियम टर्म का आप, सॉरी, आपका लॉन्ग टर्म की अगर वेव देखोगे तो वो नेगेटिव है, ठीक है, अभी करेक्टिव है। तो मीडियम टर्म का ट्रेंड मीन स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड नेगेटिव कहलाएगा। क्लियर है? सिमिलरली स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड नेगेटिव कहलाएगा। तो हमें पता है कि मीडियम टर्म का ट्रेंड नेगेटिव, तो प्राइस ऐसे ही आएगा, रन एंड पुल बैक में, रन एंड पुल बैक में, ऐसे ही आएगा ना। तो प्राइस आपका जो जो पुल बैक ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, मतलब इसमें एक नेगेटिव वेव है, इसमें पॉजिटिव है, ये दोनों ट्रेंड शॉर्टर टर्म ट्रेंड है, मतलब कुछ दिनों वाले शॉर्ट। तो जब भी आपका पॉजिटिव में जाएगा तो वो आपका एक शॉर्टर टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। एक जब भी नेगेटिव वेव स्टार्ट होगा तो एक शॉर्टर टर्म नेगेटिव, उसी के बेसिस पे मैं टेक्निकल एनालिसिस करके पर डे पब्लिक वाला जो ग्रुप है उसमें बताता हूँ आपको। आउट ऑफ 500 में से 5 स्टॉक सेलेक्ट करके बताता हूँ कि जो एजुकेशन आपको दी उस पर अप्लाई करो तो 5% से 20% उसमें अगले 2 दिन में मिल ही जाएगा, ठीक है। और मिलता भी है। तो मैंने, ये एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट था जो कि 24,070 के आसपास अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं यहां से। तो निफ्टी आपका आगे, सॉरी यहां से नहीं आपका, ये हो रहा है, यहां से निफ्टी क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था, मैं इसके नीचे क्लोज आ गया नेगेटिव। तो मैंने बोला एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी, मतलब सेल करना ही करना है। अगर निफ्टी को अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे आप, मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर 3 मंथ्स का निफ्टी का आप चार्ट देखा जाए, तो 3 मंथ्स के अंदर निफ्टी का क्या है, निफ्टी का डिमांड जोन काफी दूर है। मतलब निफ्टी का अगर देखोगे तो पहला डिमांड जोन आपका यहाँ है, कहाँ पे, 22 आपका अराउंड देखोगे तो 22,500 से लेकर के आपका 21,000 तक, ठीक है, जो कि 1,500 पॉइंट का जोन है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड जोन जोन बनता है निफ्टी का क्वार्टरली का, वो बनता है अराउंड 20,000 के आसपास, ठीक है। तो अब देखो मार्केट हमेशा बढ़ता है करेक्शन देता है, हमेशा बढ़ता है करेक्शन देता है, ठीक है, और वो करेक्शन हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। मीन्स अब जब मार्केट गिर रहा होगा, एंड में जब सबसे फास्ट गिरेगा, तो बिजनेस चैनल पे क्या बोला जाएगा कि अरे मार्केट तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, क्या होगा, अभी इन्वेस्ट मत करिए, बचिए रुकिए, बिकॉज ऑफ उस टाइम आपके बिग इन्वेस्टर पैसा लगा रहे होते हैं, रिटेल ट्रेडर का पोर्टफोलियो निकलवाया होता है, मतलब उनको बोलते हैं बेचने के लिए, और कुछ लोग खरीद रहे होते हैं। तो सिमिलरली मैं यही कह रहा हूँ, जब भी जोन में है, आप यहाँ पे अच्छे से करिए और यहाँ पे अच्छे से करिए। निफ्टी जब भी गिरे अच्छे जोन में आएंगे, अच्छे से स्टॉक्स आएंगे, बहुत भागेंगे अब थोड़े टाइम बाद। तो 3 मंथ्स का चार्ट तो ये कहता है। मंथली का अगर चार्ट देखोगे तो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, अगर मैं आपको टू स्विंग्स की हमेशा बात करता हूं, तो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट ये है, मार्केट अगर गलती से आ जाए, मतलब वैसे लगता नहीं कि आ जाएगा, बट आ जाए, मान लीजिए 18,000 19,000 आ जाए, तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही नहीं सकती जो कोविड में अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है। जो कोविड में मिली थी, या फिर उसके बाद ये करेक्शन आया था छोटा मोटा, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस करेक्शन अपॉर्चुनिटी मिली, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही नहीं सकती। अब आजकल के लिए अगर मैं एनालिसिस करूं, तो देखिए नीचे की साइड यहां देखोगे काफी बड़ा जोन है, देखिए, बट इसमें कुछ ऑर्डर्स नहीं है, मतलब जो यहां से एक शार्प रिकवरी आई थी। तो आप देखिए कितना बड़ा इस कैंडल के अंदर गैप है वीकली के अंदर, और डेली के अंदर इसको देखोगे, दिखाता हूँ, दिल्ली के अंदर देखोगे तो दिल्ली के अंदर भी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल को देखोगे तो सेकंड कैंडल अच्छी है ही नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर फिल्टर कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो निफ्टी का तो कुछ है ही नहीं, अगर आप देखोगे तो निफ्टी को यहाँ से पहले कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे 22,800 के आसपास रेट करेगा, ठीक है, फिर नीचे है। तो जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे देखिए, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखो, पूरा पूरा स्ट्रक्चर निफ्टी का, ये वाला पूरा पूरा ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। ये जब स्ट्रक्चर जब ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है,
तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ये पुल बैक लेने तो जा सकता है, ठीक है, तो इतना जल्दी रिवर्सल नहीं आएगा, मतलब पुल बैक लेके जाएगा तो ठीक है सेकंड स्विंग आ जाएगा। जब इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक आपका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड मतलब जो पॉजिटिव है, तो मीडियम टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। तो एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी अगर हम देखे जाए, और 4 आवर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो हम जो भी आपके जोन है उस जोन में परफेक्टली ट्रेड करिए। जैसे आपका ये देखिए, ये आपका जोन है, ये आपका जोन है, आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे, वहां पुल बैक्स आएंगे, उस पुल बैक्स के अंदर अपने आप को बचा के रखिए। पुल बैक आएगा तो मार्केट बताएगा ना, बिना बताए तो जाता नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ ये पुल बैक आया, ठीक है, ये छोटा सा पुल बैक आया, एंड पुल बैक के बाद अगेन एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है, एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी। तो निफ्टी स्टिल सेल अपॉर्चुनिटी एवरी राइज में, जब भी बढ़ेगा तो गिरने के लिए हम करेंगे, जब भी बढ़ेगा गिरने के लिए करेंगे। क्लियर है? निफ्टी से रिलेटेड किसी को कुछ भी सवाल पूछना तो पूछ सकता है। ट्रेंड क्लियरली मीडियम टर्म का नेगेटिव है, एंड शॉर्टर टर्म का भी अभी नेगेटिव है, पुल बैक की एक्सपेक्टेशन की पुल बैक आ जाए तो फिर अगेन नए जर्नी स्टार्ट कर देंगे सेल की। कुछ भी पूछना निफ्टी से रिलेटेड किसी को भी? सबको सब कुछ क्लियर है भूपेंद्र? सबको सब कुछ क्लियर है? यस क्लियर सर, है। यस सर, मैं ये बोल रहा था सर, वो वीकली का एक बार रजिस्ट ले रहा है कि नहीं देखो तो। अब वीकली वीकली में का, जो। हाँ। वीकली का देखिए, कहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो आप? मैं सब कुछ ये सर, ये ओपन हाई लो क्लोज जब मार्क करेंगे ना हाँ, तो। एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो ये तो OHLC में अगर देखोगे तो OHLC इसका ऐसे मार्क होगा, ठीक है, ये आपका ये मार्क हो गया, ठीक है। अब ये मार्क होगा, देखा जी। जाए तो वैसे रेड कलर में मार्क करते हैं, बट वीकली का तरीका ये कहता है मार्क करने का, है ना, यस। यस। ये तरीका, ठीक है। और अब पूछो क्या पूछना है। सर ये मतलब ये छोटे टाइम फ्रेम में रजिस्ट कर रहे हैं इसको। किसको? ये ये अच्छा, ये लो को। आप कह रहे हो हाँ। कि जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उसमें रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। हम्म। तो आप इसको अगर 15 मिनट में थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, देखो ये वाली बात करना। अब क्या कर रहे हैं, वीकली के जो जोन है उसके नीचे ये मैजिक लाइन की तरह काम कर रहा है। तो ये ट्रेड तो अच्छा था ही, क्योंकि जब भी इस लाइन को ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के ड्यूरिंग में 1 मिनट में प्राइस गया, 1 मिनट में ध्यान से देखिए, तो ये ट्रेड आज का निफ्टी का बेस्ट ट्रेड था, इसमें कुछ भी इश्यू नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, ये तो बेस्ट ट्रेड है ही। मैंने लिया था सर ये ट्रेड। लिया था ना, क्योंकि हम्म। जो मैं देखो, मैं आपको फिर वही कर रहा हूँ कि जो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, और जो 500 स्टॉक, 500 में से 5 स्टॉक सेलेक्ट करके देता हूँ, 2 दिन के लिए वो एजुकेशन उस पर अप्लाई कर लो, वो एजुकेशन खुद बता देगी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो निफ्टी पे करो या गोल्ड पे करो, एक बार अप्लाई करके छोड़ दो, फिर दूर से देखते रहो, प्राइस खुद बताएगा लेना है या नहीं लेना है, तब तक शांति से बैठ, मतलब जो ट्रेडिंग करनी है पीसफुल करनी है, भागम भाग जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो जो भूपेंद्र पूछ रहा है वो ठीक कह रहा है। इसी चीज को वीकली में जो ये जो मार्क किया है, ये मैजिक लाइन वाला ट्रेड हो गया बेसिकली ये। तो अब है यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखोगे तो एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए, इस मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के आसपास प्राइस आया था, ट्रेप कर देता तो ट्रेप करके अगर नीचे चला जाता और ट्रेप कर देता तो सेलर ट्रेप होता था, एक पुल बैक का हम ट्रेड ले लेते, एक अच्छे खासा पुल बैक का ट्रेड लिया जा सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो आपका जो मैजिक लाइन कहता है 125 मिनट में भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 125 मिनट में तो कहने क्लोज हो गया, लेकिन हमारी 15 मिनट में 1 मिनट में अर्ली एंट्री बनती थी। तो आपको तो अभी तो निफ्टी सबसे बड़ी बात ये है कि यहां तक जाने वाली बात तब है जब एटलीस्ट निफ्टी, ये जो आपका फर्स्ट स्विंग है ना, अभी जो बना दिया इसने, इसका लो तोड़ दिया, एटलीस्ट तेईस छह आज सौ में। एटलीस्ट 23,600 के ऊपर तो चला जाए यहाँ पे, तब तो ऊपर जाएगा जाएगा ये, तब जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे फिर अगर ये जाता तो फिर सेलिंग ही है यहाँ पे, एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी का नहीं मतलब, यहाँ से आएगा तो निफ्टी सेल ही है, यहाँ आएगा तो बहुत बढ़िया सेल है। इस ड्यूरिंग में अपने आप को बचा के रखना है, समझ में आया? इस ड्यूरिंग आपको बचा के रखना, बेस्ट ट्रेड मतलब बहुत बड़ा जैकपॉट तो यही लगेगा, जैसे कंटिन्यूसली आप गिर गिर रहा है, ये देखिए स्विंग्स देखिए, इसका वो ट्रेंड लाइन वाली बात है, ये स्विंग्स देखिए, ये है, तो ये एक पुल बैक पेंडिंग है, ये वाला, ये एक पुल बैक पेंडिंग है, ठीक है। तो पुल बैक ये तब भी तो आएगा ना जब पहला लेवल तो क्रॉस करे, समझ में आया? तो एवरी राइज सेल अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ पे एक फ्रेश सेलिंग करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि थोड़ा प्राइस काफी एक नेगेटिव होगी, आप जब भी प्राइस बिहेवियर को देखोगे ना तो उसके बाद एक हमेशा पुल बैक आता देखिए,
आपकी ये लेंथ थी, पुल बैक आया, फिर ये लेंथ थी, पुल बैक आया, फिर पुल बैक आया, फिर ये लेंथ थी, पुल बैक आया, फिर एक बड़ी लेंथ आई, फिर एक पुल बैक आया। ठीक है। तो मार्केट जिन्होंने लेना है बेचना है, मतलब चल जिन्होंने बेचा है प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे। ठीक है, अगेन फिर एक फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। ऐसे वन वे गिराते रहेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो एफ एंड में दोनों साइड पोजीशन बनी होती है। ठीक है। तो आप डिस्कस करिए, कल फिर मैं इसी टाइम पे आपसे दोबारा मिलूंगा। ठीक है।